मिल रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर है जहां पर मुर्तजा अब्बासी पर देशद्रोह की धाराएं लगेगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी, जहां एटीएस को मुर्तजा के आतंकी कनेक्शन होने के सबूत मिले हैं और एटीएस मुर्तजा के सहयोगियों पर मामला दर्ज कर सकती है। और एटीएस ने अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ऐसे में सूत्रों के हवाले से फिलहाल यह बड़ी खबर मिल रही है जहां पर मुर्तजा अब्बासी, बड़ी चर्चाओं में नाम मुर्तजा अब्बासी पर देशद्रोह की धाराएं लगेंगी। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। एटीएस को मुर्तजा के आतंकी कनेक्शन होने के सबूत भी मिले हैं। अब इस आधार पर देशद्रोह की धाराएं लगाने की जो संभावनाएं वो बनी हुई हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और एटीएस ने अभी फिलहाल कोई आधिकारिक स्टेटमेंट इस पर नहीं दिया है, लेकिन आधिकारिक बयान सामने आने के बाद इस पर कुछ भी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आप तक पहुंचा रहे हैं। मुर्तजा अब्बासी के खिलाफ देशद्रोह की धाराएं लगाने की संभावना है, सूत्रों के हवाले से जानकारी। सुशील कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। सुशील, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? लगातार आतंकी कनेक्शन होने की संभावनाएं मानी जा रही थी, लेकिन अब कोई पुख्ता और ठोस जानकारी एटीएस के पास मिली है, तभी देशद्रोह की धाराएं लगाने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से हालांकि जानकारी कुछ पुख्ता हो रहा है। देखिए शुभेंद्र, अभी अभी जस्ट तत्काल जो है आपको तस्वीरें में दिखाऊं, एटीएस जो है उनको मुर्तजा को लेके आई है। और वो जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से एटीएस जो है मुर्तजा को लेकर के जो है सीजीएम फर्स्ट के कोर्ट में पहुंच रही है। और वो रहा जो है एटीएस मुर्तजा को लेकर के आई है। पूरी फोर्स के साथ जो है एटीएस ने मुर्तजा को लेकर के गाड़ी के साथ यहाँ कचहरी के परिसर में पहुंची। और आप देखेंगे कि अब किस तरीके से पुलिस के पूरी अपेक्षा में उसे बाहर निकाला जा रहा है गाड़ी से और सीधे उसे कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। लाइव तस्वीरें जो है इंडिया न्यूज के दर्शक देख रहे हैं। और कि देखिए कमांडो जो है एटीएस के निकल रहे हैं और ठीक एटीएस के उस तरफ से जो है मुर्तजा को निकाला जा रहा है। और अब जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया है। और अब एटीएस को लेकर के जो है एटीएस जो है यहाँ पे मुर्तजा को लेकर के पहुंची है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे एटीएस लेकर के पहुंची है और सीधे अंदर वो देखिए अब वो गमछा बांधे हुए जो शख्स है वही है मुर्तजा, और जिसे लेकर के एटीएस अब जो है वहां पहुंची है। और अब पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक जो पड़ताल है, एक जो जांच है वो अब सामने नजर आएगी। चूंकि जिस तरीके से एटीएस अभी तत्काल दीवानी कचहरी में लेकर के उसे पहुंची है, सीधे जो है सीजीएम फर्स्ट के कोर्ट में पहुंची और वहां पे अब जाकर के अपने पूरे सबूतों के साथ एटीएस जो है उसे पेश करेगी और उसके रिमांड बढ़ाने के लिए भी जो है अर्जी डालेगी। तो एक बड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर अभी दर्शक देख रहे थे कि तत्काल अभी तुरंत एटीएस लेकर के मुर्तजा को कचहरी में पहुंची है। सुशील, लेकिन क्योंकि ये माना जा रहा है कि देशद्रोही जो धाराएं हैं वो मुर्तजा के खिलाफ लगाई जा सकती हैं, तो इसके लिए क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया है, तो एटीएस के द्वारा क्या आज जब पेशी हो रही है तो उसके बाद कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आ सकता है? प्रेस ब्रीफिंग की जा सकती है क्या? देखिए अभी कोई ब्रीफिंग तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि एटीएस कई धाराओं में, संगीन धाराओं में जो है मुकदमा और आगे बढ़ाएगा। चूंकि जिस तरीके से देशद्रोह के मुकदमा की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं कई आतंकी संगठनों में और आतंकी गतिविधियों में जो शामिल होने की बात आ रही थी, उसको लेकर के अब जो है उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। साथ ही उसके साथ जो रहने वाले तमाम ऐसे और भी लोग हैं जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा एटीएस चला सकती है, उनको भी इस पूरे केस में इन्वॉल्व कर सकती है। तो पूरी तरीके से कह सकते हैं एक बड़ा दिन है आज के लिए। और आज न्यायालय में जब उसे एटीएस लेकर के आई है तो पेश करने के बाद उसके जब रिमांड बढ़ाएगी, तो रिमांड बढ़ाने के बाद कई जगह भी पता चल रहा है कि जानकारी मिली कि उसे लेकर के जाएगी बासी, बढ़नी और नेपाल भी लेके जाएगी। वहां भी जिनके इसके साथ के लोग थे उनसे उसके साथ बैठा करके पूछताछ करेगी। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ ही देर बाद वो भी रिमांड की पता चल जाएगा कि न्यायालय उसे रिमांड पे देता है एटीएस को या फिर उसे जेल रवाना करता है। फिलहाल अभी एटीएस लेकर के उसे अंदर कोर्ट में पहुंची है और उसके बाद जो है उसे पेश करके न्यायालय के सामने उसे पेश करेगी। चलिए बने रहिए सुशील, आप हमारे साथ। रवि हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से सीधे जुड़ चुके हैं। रवि, अभी पेशी हो रही है और ये माना जा रहा है कि रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की जा सकती है, कुछ और जानकारी है आपके पास भी? देखिए जाहिर है जो पूछताछ की गई है और माना जा रहा है कि अभी जो पर्याप्त पूछताछ नहीं हो पाई और ये बहुत सारी जानकारियां हैं जो भी हासिल करनी थी। क्योंकि अगर बात करें तो जो उससे जुड़े हुए तमाम सारे जो लिंक्स हैं उनको अभी भी तलाशा जा रहा है, उन सभी एंगल पे काम किया जा रहा है। और हालांकि अगर केंद्रीय एजेंसियों ने भी पूछताछ की जो भी जानकारी आ रही हवाले से, हालांकि जिस तरीके से भी रिमांड के दौरान एटीएस ने लगातार पूछताछ बहुत सारे खुलासे वो हुए हैं। हालांकि अगर बात करें अभी भी ये भी जानकारी मिलेगी उसके परिवार वालों से भी ये पूछताछ वो की जा सकती है और बाकायदा इसके लिए नोटिस है वो भी भेजा जा रहा है, जो भी जानकारी आई है। हालांकि अगर अभी बात करें तो जो जुड़े हुए लोग हैं इससे संबंधित कई सारे लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ भी की गई, लेकिन अभी भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो अभी मिलनी बाकी है। यानी कि अभी एटीएस की जांच है वो पूरी नहीं हो पाई है, ये कहा जा सकता है। और अभी थोड़ा सा समय और चाहिए, यानी कि अभी और रिमांड
की जो मांग होगी और रिमांड के बाद जब रिमांड स्वीकृत हो जाती है तो अभी बहुत सारी जानकारियां हैं जो मुर्तजा से लेनी है, हासिल करनी है। वो सारी जानकारियां अभी और हासिल करनी है और उसके लिए थोड़ा सा समय और चाहिए एटीएस की टीम को। हालांकि अगर बात करें तो केंद्रीय एजेंसियों की भी जानकारी आ रही है कि उन्होंने वो भी पूछताछ कर सकती है और कुछ केंद्रीय एजेंसियों ने पूछताछ की भी है, जो की जानकारी आ रही है। हालांकि अगर बात करें तो जिस अलग अलग एंगल पे अभी जांच की जा रही थी उसमें अभी भी कुछ जानकारियां अभी अधूरी हैं, उनको पूरा करने के लिए थोड़ा समय है वो एटीएस की टीम को चाहिए और जब जांच पूरी हो जाएगी तभी ये पूरी रिपोर्ट है वो तैयार होगी कि इस पूरा जो मामला था, जो घटनाक्रम था, जो गोरखपुर मंदिर परिसर में हमले का जो मामला था, उसके पहले क्या 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 चीजें और होने वाली थी और इसके बाद क्या प्लानिंग थी और जो जुड़े हुए लोग हैं, क्या पूरा सिंडिकेट है, जो लोग जुड़े हुए उनकी क्या प्लानिंग है, यानी कि पूरा जो एक नेक्सस है उसके बारे में जानकारी है वो हासिल की जानी है। और अभी बहुत सारी जानकारियां अभी नहीं मिल पाई है, यानी कि अगर मुर्तजा की बात करें तो मुर्तजा से जुड़े हुए जो लोग हैं तमाम सारे इसमें खुलासे हुए हैं, चाहे उसके व्हाट्सएप ग्रुप की बात, सोशल मीडिया पे जो लगातार वो सक्रिय था उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो मोबाइल नंबर बहुत सारे मिले हैं उनको लेकर कनेक्शन है, जो विदेशी कनेक्शन है, वो सारी चीजों को लेकर अभी बहुत सारी जानकारियां हैं। बहुत सारी जानकारी अभी भी जुटाना बाकी है, लेकिन देशद्रोह की धाराएं लगाई जा सकती हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। लेकिन मैं जरा सुशील वापस से आपका रुख कर रहा हूं, ये जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि एटीएस के पास कोई पुख्ता सोर्स तो होंगे, यानी कि आतंकी कनेक्शन आईएसआईएस के साथ या तमाम दूसरे गतिविधियों में संलिप्त होता हुआ उसकी जानकारी एटीएस के पास जरूर मिली होगी, तभी कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है, या फिर उन कड़ियों को जोड़ना भी थोड़ा सा बाकी होगा, इसलिए रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग भी यहां पर एटीएस के द्वारा की जा सकती है। बिल्कुल शुभेंद्र, सही कहा आपने, क्योंकि कड़ी टू कड़ी जोड़ने की लगातार एटीएस कवायद कर रहा है और यही वजह है कि रिमांड बढ़ाने की जो है अर्जी यहाँ पे न्यायालय में वो दाखिल करेंगे और निश्चित रूप से तमाम ऐसे अभी कड़ी जोड़ना बाकी है जिसको लेकर के एटीएस पूरी तरीके से जांच कर रही है। चूंकि जिस तरीके से लगातार ये बात सामने आ रही है कि ये केवल एक प्यांदा है, इसके आगे एक अभी इसके आका है और कुछ और भी मंशा इसकी रही होगी, जिसको लेकर के लगातार एटीएस जांच कर रही है, एजेंसियां जांच कर रही है। एनआईए ने भी लखनऊ में जांच की थी, तो आज जब एटीएस इनको लेकर के यहाँ पे मुर्तजा को आई है तो निश्चित रूप से यहाँ पे ऐसे कई ऐसे अहम सबूत जो है, पुख्ता सबूत न्यायालय के सामने पेश करेगी और उसी के आधार पर जो है रिमांड बढ़ाने की अपील करेगी। फिलहाल रिमांड कितनी बढ़ती है, कितने दिनों की रिमांड पर मुर्तजा अब्बासी को लिया जाता है, फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। बहुत शुक्रिया दोनों ही संवाददाताओं का ग्राउंड जीरो से जानकारी देने के लिए। और मुर्तजा अब्बासी की सीधी तस्वीरें जब कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है मुर्तजा अब्बासी को, तो सीधी तस्वीरें दिखाई गई। हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बास रहमानी को आज एक बार फिर एटीएस इसी कचहरी का जो है सीजीएम फर्स्ट कोर्ट में लेकर के आएगी और ये माना जा रहा है कि उसकी रिमांड बढ़ाने के लिए अर्जी भी एटीएस डालेगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से एटीएस के जांच का दायरा बढ़ रहा है उस तरीके से लगातार जो है कड़ी टू कड़ी जोड़ने की कवायद एटीएस कर रही है। वैसे में आप देखेंगे कि कचहरी के इस गेट पे पूरी तरीके से सुरक्षा के मुकम्मल व्यवस्था किए गए हैं, पूरी तरीके से कचहरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पे लगा दिए गए हैं और ये माना जा रहा है कि जितने भी जो अधिवक्ता है उससे रिलेटेड सभी में ये उत्सुकता है और सभी अंदर एक एक करके जा रहे हैं। और बस कुछ ही देर बाद यानी पता चल रहा है कि एटीएस उसे पुलिस लाइन में ला करके रखी हुई है और कुछ ही देर बाद जो है एटीएस उसे लेकर के यहाँ इस कचहरी में आएगी और सीजीएम फर्स्ट के कोर्ट पे पेश करेगी और उसके बाद तमाम जो सबूत हैं वो भी न्यायालय के सामने पेश करेगी और उसके बाद उसके रिमांड बढ़ाने के लिए न्यायालय से अर्जी भी डालेगी। और ये माना जा रहा है कि एटीएस के जो कई अहम खुलासे आए हैं कि अब उसके जो है देशद्रोह के ऊपर मुकदमा उसके ऊपर कायम होगा, क्योंकि तमाम आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ने की पुख्ता जो है सबूत एटीएस को मिली हैं। ऐसे में एटीएस लगातार कड़ी टू कड़ी जोड़ने की कवायद कर रहा है और यहाँ पे आज रिमांड मिलने के बाद बांसी, नेपाल और बढ़नी भी लेके जा सकता है एटीएस। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। सुरक्षा घेरा इस वक्त नजर आ रहा है और मुर्तजा अब्बासी की अब कोर्ट में पेशी हो रही है, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार मुर्तजा अब्बासी जो कि गोरखपुर मंदिर पे हमले का मुख्य आरोपी माना जा रहा है, लगातार एटीएस की टीम मुर्तजा अब्बासी से इससे पहले तक पूछताछ कर रही थी। ये आप देख रहे हैं सुरक्षा का एक कड़ा घेरा है, पूरी तैयारियां इससे पहले तक कोर्ट परिसर के अंदर की जा रही थी और कोशिश यही थी कि किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन मुर्तजा अब्बासी की अब पेशी कोर्ट में हो रही है और रिमांड की अवधि बढ़ाने की अब मांग यहां पर एटीएस के द्वारा की जा सकती है। और ऐसे में माना जा रहा है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एटीएस लगातार, क्योंकि इससे पहले सूत्रों के हवाले से एक जानकारी यह भी मिल रही थी कि देशद्रोह की जो धाराएं हैं वो भी मुर्तजा अब्बासी के ऊपर लगाई जा सकती हैं, लेकिन क्या उसके पीछे कोई आधार है? क्योंकि ये माना जा सकता है कि आतंकी कनेक्शन मुर्तजा अब्बासी का बना हुआ है या उसके कोई ठोस सबूत या पुख्ता सबूत जरूर एटीएस के पास पहुंचे हैं या मिले हैं, उसी आधार पर जरूर यहां पर
देशद्रोह की जो अन्य धाराएं हैं वो इस दौरान मुर्तजा अब्बासी के ऊपर लगाई जा सकती हैं। तो एटीएस जो कि अब लेकर के पहुंची है मुर्तजा अब्बासी को कोर्ट में, और मुर्तजा अब्बासी अब कोर्ट में पहुंच चुका है। गोरखपुर के हमले का ये मास्टरमाइंड माना जा रहा है, मुख्य रूप से आरोपी माना जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में पेशी के बाद ये देखना बेहद खास होगा कि क्या कितने दिन की रिमांड फिलहाल एटीएस को मिल पाती है, क्योंकि अभी कई और कनेक्शन जुड़ना बाकी हैं। एक एक तस्वीर अभी सामने आना बाकी है। पर्दे के पीछे कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, कौन असल मायने में मुर्तजा अब्बासी का मास्टरमाइंड है, कौन उसके पीछे उस मुर्तजा अब्बासी को कंट्रोल कर रहा था, कितने और लोग इस पूरी घटना के अंदर शामिल बताए जा रहे हैं, और ये सभी चीजें अभी एटीएस के द्वारा छानबीन इस पर की जा रही है। कई लोगों से हिरासत में लेकर के पूछताछ भी की गई है। कई अभी तक जानकारियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन कुछ जानकारियां सामने आना अभी बाकी है। हर एक कड़ी को जोड़ना अभी बाकी है, और इसलिए रिमांड की अवधि बढ़ाना एटीएस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और एटीएस को मुर्तजा के आतंकी कनेक्शन होने के सबूत भी मिले हैं, और इसीलिए माना जा रहा है कि देशद्रोह की धाराएं मुर्तजा अब्बासी पर लग सकती हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी, लेकिन अभी तक एटीएस का इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो क्या अभी रिमांड अवधि बढ़ने के बाद कुछ और जानकारी सामने आएगी, उसके बाद ही देशद्रोह की धाराएं लगेंगी? अब आतंकी कनेक्शन पुख्ता होने के बाद क्या कोई स्टेटमेंट एटीएस के द्वारा दिया जाएगा? देशद्रोह की धाराएं जो लगाने की बात की जा रही है, क्या असल मायने में कोई और ठोस इस पर एविडेंस एटीएस को मिल पाए हैं? इससे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप के संचालित होने की जानकारी मिल रही थी, जिसमें मुर्तजा अब्बासी धार्मिक चीजों को लेकर के प्रमोट करता था। उसमें कई और लोग भी थे, क्या उनकी जानकारी भी मिली है? पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।